हम लोग पढ़ रहे थे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या कर रहे थे, दो वेक्टर लिए थे ए एंड बी, दो वेक्टर लिए थे, इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए डॉट बी। तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्या था, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड बी के बीच में एंगल अगर थीटा रहेगा तो हम लोग ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है। अब हमारे पास, अब हम लोग क्या बोले थे कि अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर देखते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं, आई जे के, आई जे के, ये सब क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये पर आई मतलब डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जे मतलब डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, है ना, के मतलब डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, है ना। तो इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। अगर हम लोग आई का बात करें, ये क्या है, वेक्टर कौन सा है, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे का बात करते हैं तो ये भी होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। सिमिलरली के का अगर बात करते हैं, के कैप का, तो ये यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस ये होता है। चलो, तो अब हम लोग इसमें क्या है, इनका मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और कितना होता है, यूनिट होता है, यानी वन होता है, जिसको यूनिटी भी बोलते हैं, यूनिट बोल सकते हैं या यूनिटी, है ना। तो हमारे पास आई जे के है, जो तीनों का मैग्नीट्यूड अगर देखें आई जे एंड के का क्या क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। पहले आई डॉट आई करते हैं, है ना। पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंट केसेस देखे थे, एंगल जब 0 डिग्री हो, ये सब देखे थे कि नहीं पिछले क्लास में। ए डॉट ए कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। फिर देखे थे दोनों के दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, सब नहीं देखे थे। चलो तो फिर देख लेंगे इसमें। तो आई डॉट आई करेंगे, देखे थे। ओके। तो अब देखो यहाँ पे आई डॉट आई अगर करते हैं तो आई डॉट आई मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल कितना, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो कॉस, ये भी एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, तो दोनों एक्स एक्सिस की तरफ दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो कॉस कितना हो गया, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का 1 होता है, 1 × 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, जे डॉट जे करते हैं। जे का मैग्नीट्यूड 1, इसका जे का भी मैग्नीट्यूड 1, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, cos 0 डिग्री, एंड cos 0 डिग्री का वैल्यू फिर से 1 होता है, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 होगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, के डॉट के करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोलेंगे कि आई डॉट जे करें या जे डॉट आई, तो दोनों केस में मैग्नीट्यूड 1 और इनके बीच का एंगल क्या है, कॉस। आई इधर होता है और जे क्या होता है, इस डायरेक्शन में, आई का डायरेक्शन इधर है और जे का डायरेक्शन इधर, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस 90 डिग्री लिख दें, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो हम लोग क्या यहाँ पे आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आई डॉट जे देखेंगे, जब एंगल क्या है दोनों के बीच में, 0 डिग्री है तो 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया है, 0 आ गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि जे डॉट के या के डॉट जे, ये दोनों जब हम लोग करेंगे, मैग्नीट्यूड 1 और कॉस, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये हमारा जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ये जे का डायरेक्शन है,
स्मॉल जे इधर रहता है, कैपिटल जे नहीं। और ये के का डायरेक्शन है, हम दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका भी वैल्यू क्या होगा 0, cos 90 0 होता है। सिमिलरली आई डॉट के या के डॉट आई डॉट के या के डॉट आई ये करेंगे तो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा और cos कितना डिग्री रहेगा 90 डिग्री। आई और के बीच में भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री, तो ये 0 है ना। आई किधर होता है इस डायरेक्शन में, आई इधर रहता है और जे इधर रहता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई डॉट जे इधर रहेगा। तो वैसे ही हम लोग क्या देखे थे, जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं, अगर थीटा का वैल्यू क्या हो 0 डिग्री, तो हम लोग देखे होंगे 0 डिग्री मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में है। ऐसा हम लोग कुछ देखे थे क्या, ए डॉट बी निकालेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और cos 0 डिग्री ये होता है। ये हम हाँ ये शायद देखे थे हम लोग, याद आ रहा है, मैं बताया हूँ। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अगर करते हैं तो ये आ जाएगा ए डॉट बी करेंगे तो ए बी कॉस 180 डिग्री और cos 180 डिग्री का माइनस वैल्यू होता है, तो ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू दे देगा माइनस ए बी। अगर थर्ड में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो हम लोग ए डॉट बी निकालेंगे तो ए बी कॉस 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 नंबर में थीटा का वैल्यू अगर कितना हो, बाकी हम लोग आगे देखते रहेंगे, है ना, अलग अलग वैल्यू के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंस है डॉट प्रोडक्ट में। 0 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 90 डिग्री, है ना। तो कोई कोई बोलेगा कि दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, है ना। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टू वेक्टर्स आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 देन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। या क्या बोलेंगे कि अगर किसी वेक्टर, अगर कोई वेक्टर दो डॉट परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के, है ना, दो वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो प्रूफ करना आता है, प्रूफ दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसमें हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाना है क्या रहता है कि इफ टू वेक्टर आर mutually perpendicular to each other, then their dot product is 0। अगर वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर है ए 2i 3j प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर है b इक्वल टू 4i 3j प्लस 2k। ये हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है। तो ये दो वेक्टर दिया हुआ है और निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर ए एंड बी के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है। तो एंगल क्या होगा बताओ, दो वेक्टर है उनके बीच में एंगल क्या होगा वो निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो, तो सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, ए का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ये क्या हो गया √29। नेक्स्ट अगर एंगल बी का वैल्यू निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालते हैं, तो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर, यानी क्या होगा रूट अंडर 16 प्लस 9 प्लस 4, तो ये भी क्या आ गया रूट 29। अब क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, ए आई के साथ करेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस जे के साथ तो 3 इंटू क्या हो गया 3, के साथ तो के साथ करेंगे 4 इंटू 2। तो हमारे पास ए डॉट का वैल्यू कितना आ गया 8 प्लस 9 प्लस 8, और ये मिल के हमारे पास आ गया 25। अब हम लोग क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। तो वी नो दैट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए डॉट बी ए बी दोनों अलग चीज है ना। ए डॉट बी कितना आया है, तो 25 आया है, उसका 25 वैल्यू रख देंगे। ए बी का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है रूट 29 एंड बी का वैल्यू भी क्या है रूट 29। तो हमारे पास 25 रूट रूट है स्क्वायर हो जाएगा, तो आ गया इतना, यानी थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 25/29। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर है क्वेश्चन का। अगर बोलेंगे कि टू फोर्सेज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, टू फोर्सेज अप्लाइड ऑन बॉडी है ना ऑफ 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन है ना, देन which should be the resultant। तो ये ऑप्शन दिया है, इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है 5 न्यूटन, बी ऑप्शन दिया हुआ है 35 न्यूटन, सी ऑप्शन दिया हुआ है 45 न्यूटन एंड डी ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास 12 न्यूटन। तो इसमें बोलेंगे कौन सा आंसर आएगा, तो बता दोगे ऐसे ही बिना देख के बताना है ना। इसको क्या करना है, देख के बताना है। कोई बता पाएगा, देखो टू फोर्सेज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, दो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। दोनों फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है। देन विच शुड बी रिजल्टेंट, कौन सा इनमें से रिजल्टेंट होगा है ना, वो कौन होना चाहिए वो बताना है। 5 न्यूटन, 35 न्यूटन और क्या हो गया 45 न्यूटन और क्या हो गया 12 न्यूटन। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई दो वेक्टर दिया हुआ है ए एंड प्लस बी, ए प्लस बी देंगे तो ए प्लस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आता है ए प्लस बी, ये मैक्सिमम वैल्यू आता है। और ए प्लस बी का जब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैं क्या बता था ए माइनस बी मॉड में ले लेते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो ए माइनस बी आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितना रहता है ए प्लस बी और मिनिमम वैल्यू कितना रहता है ए। इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगा और इससे कम वैल्यू नहीं आएगा। ये कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो 0 डिग्री, 0 डिग्री जाता है तो दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, जब 180 डिग्री जाता था एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर देते हैं वेक्टर को। तो ये एडिशन में हम लोग देखे थे कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में तो एक को एक दूसरे से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। ये किस में देखे थे हम लोग, इसमें एडिशन में देखे थे। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, यहाँ से अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो 10 प्लस 20 कितना आ गया, 10 प्लस 20 आ गया हमारे पास 30 न्यूटन। यानी 30 न्यूटन एक मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इससे बड़ा कौन नहीं है, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। 30 न्यूटन से बड़ा कौन है, 35 न्यूटन और 45 न्यूटन, तो ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। नेक्स्ट है ए माइनस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी मतलब क्या हो गया 10 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, इसका मॉड तो क्या हो गया माइनस 10 न्यूटन। और इसको हम लोग क्या कर दिए, जब माइनस करेंगे माइनस को प्लस लिख देते हैं, मॉड में अंदर रहता है तो माइनस को प्लस लिख देते हैं। मैं मैथ्स में बताया था मॉड के बारे में है ना। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 10 न्यूटन यहाँ पे आ गया।
यानी 10 न्यूटन से छोटा नहीं हो सकता, 30 न्यूटन से बड़ा नहीं और 10 न्यूटन से छोटा नहीं। तो हमारा पास कितना 10, तो ये क्या है, 10 न्यूटन से छोटा कौन है, ये है, तो ये नहीं होगा। तो बचा कौन, ये देखो जो 10 और 30 के बीच में है, 10 और 30 के बीच में है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब नीट या मेंस में क्वेश्चन हम लोग जब रहता है तो क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि ये जो ऑप्शन जो रहते हैं ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं कि चारों का पॉसिबिलिटी होता है, कभी चारों भी हो सकता है। अब ये अगर मान लो मैं नहीं ये सब बताता तो ये बना के दिखा देता कोई कि कैसे क्या कौन सा लगाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। ये देखने में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो ये वाला बनाओ, बताओ बनाने में क्या कौन सा हो सकता है यार, न एंगल दिया है न कुछ दिया है, तो हम लोग इसको रिजल्ट कैसे निकालेंगे, है ना। तो बहुत सारा दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, जैसे बनाने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बैठेंगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर तुम खुद से ये प्रेडिक्ट कर लोगे तभी तुम क्या होगा, ये खुद से प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे तभी क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। मान के चलो कि ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तब हम लोग ये क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते, है ना। इधर उधर हो जाएगा दिमाग, कैसे निकाले, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो उसको हम लोग देखना है ना, कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है वो। तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ये मालूम कैसे करना, खुद से प्रेडिक्ट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, क्योंकि हम पहले ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता चुके हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम के बीच में लाई करेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बनाए जाते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन फर्स्ट में, द रिजल्टेंट of two vectors magnitude vectors of magnitude, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2a एंड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √2a। एक्टिंग एंगल Q इज √10a। दोनों एक कितने एंगल पे लग रहे हैं, दो वेक्टर हैं जो दोनों वेक्टर कितने एंगल पे हैं, थीटा एंगल पे हैं, और उनका रिजल्टेंट कितना है 10a है। तो फाइंड करना है, फाइंड थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इसमें हम लोग को क्या रिजल्टेंट दिया हुआ, रिजल्टेंट करने का मतलब a+b। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2a, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √2a, है ना। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, b ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और रिजल्टेंट दिया हुआ है मतलब a+b, वेक्टर a+b का मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10a। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। तो ये मैं देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री वाले को पढ़ना है, मैथ्स वाले को पढ़ना है ना। ये सिंपल सा आसानी से नहीं बनने वाला है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कैसे इसको बनाएंगे, देखते हैं। यहाँ हम लोग बना ली, सोल्यूशन देखते हैं पहले। तो ये हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, ए बी हम लोग जो गिवन डेटा है वो लिख लिए। अब r इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, r मैग्नीट्यूड r अगर हम लोग किसी चीज का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, √a² + b² + 2ab, और ये क्या हो गया cos, यही निकालते हैं। रिजल्टेंट जब दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकाल दिए, ये निकालते हैं। तुम लोग बोलोगे सर तो बोले थे कि जब भी एंगल का बात हो डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, है ना, यही बोले थे। लेकिन उस समय डॉट प्रोडक्ट का तभी बात करेंगे जब ये रिजल्टेंट नहीं दिया हुआ। यहाँ पे रिजल्टेंट दिया हुआ है, एंगल निकालना है ना। पहले से मैं बोल रहा है कि रिजल्टेंट दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट का मतलब a+b दिया हुआ, तो ये हिंट दिया हुआ है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को नहीं मानेंगे। तो हमारे पास √10a दिया हुआ है, ऐसे करके अगर स्क्वायर दोनों साइड करेंगे तो इधर आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं, 10 हो गया, इधर क्या हो गया, पुट करेंगे तो a² मतलब 10a, a² मतलब 2a का स्क्वायर मतलब 4a, b² मतलब क्या होगा +2a², फिर 10a 2 इंटू a मतलब क्या हो गया 2a इंटू b मतलब √2a इंटू कॉस क्या हो गया थीटा,
और ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 100 a² आ गया, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये a² दोनों मिल जाएगा तो कितना आ जाएगा 6a² प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 रूट, क्या बोले छोटी, रिजल्टेंट ओहो √10a है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10a²। हाँ तो ये इतना आ गया, अरे ये तो बहुत आसान है, तो ये a² और ये आ गया cos थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर करेंगे 10a² हो जाएगा, 4a² प्लस 2a² 6a², ये क्या हो जाएगा 4√2, ये क्या हो जाएगा a मिलके a² cos थीटा। अब देखो 10 में से इधर जाएगा, 6 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4a² 4√2a² इंटू क्या आ गया cos थीटा का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 4a² इधर है और इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा 4√2a², तो यहाँ से a² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1/√2 आएगा, है ना। तो ये हम लोग थीटा देखेंगे तो कितना आ गया cos इनवर्स 1/√2 और कितना का वैल्यू होता है ये 45 डिग्री पे, तो एंगल हमारा आ गया 45 डिग्री। cos थीटा का वैल्यू 1/√2 कितने पे होता है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री कितना हो गया, दिया हुआ है 2 वेक्टर a इक्वल टू दिया हुआ है ना 2i माइनस 3j प्लस यहाँ पे x के ऐसा दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है एंड वेक्टर b इक्वल टू 2x माइनस 1i प्लस 3j इतना दिया हुआ और प्लस के ऐसे दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन है ना, निकाल। फिर बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन फाइंड एक्स का वैल्यू फाइंड करना, मतलब कि अगर ए और बी दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है तो एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे ए और बी जब वेक्टर परपेंडिकुलर है तो मतलब ए डॉट बी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। हम लोग क्या जानते हैं सॉल्यूशन में देखेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे इफ ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं देन डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी जो होता है वो कितना होता है इनका 0 होता है। अब ए डॉट बी कैसे निकालने हैं, तो आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस जे के साथ तो 3 इंटू -3, यहाँ +3 यहाँ पे -3 प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या x है तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये ध्यान देखेंगे कैसे हम लोग निकालें, यहाँ पे देखिए तो 4x माइनस क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे -9 यहाँ x इक्वल टू 0, ये x वाला मल्टीप्लाई करेंगे 5x और ये दोनों क्या हो गया 9 to 11 उधर जाएगा तो 11, तो x इक्वल टू क्या होगा 11/5, तो x का वैल्यू 11/5 आ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ये इनका डॉट प्रोडक्ट क्या x का वैल्यू इस तरह से फाइंड करेंगे, और x 11/5 अगर पुट कर देते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट 0 कहने का मतलब क्या है दोनों क्या है दोनों क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो बुकलेट का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना है ना, बनाएंगे इसको, मैं बता रहा हूँ जितना हो सके उतना कोशिश करना है, मेहनत करना है, खुद से मेहनत करना है ना, और सॉल्यूशन के कोई भरोसे नहीं रहेगा, कोई सॉल्यूशन देखना नहीं है, देखना जैसे तुम एनसीईआरटी लिखोगे गूगल पे या कुछ भी लिखो, कोई चैप्टर का नाम उठा के लिखो, तो सबसे पहला जो लाइन रॉन्ग आने वाला है उस चैप्टर का नाम और लिखा रहेगा साइड में सॉल्यूशन, है ना। जैसे ही गूगल में उसको सर्च करोगे ये चैप्टर जैसे वेक्टर जैसे हैं साथ पर वेक्टर इन फिजिक्स, तो तुरंत नीचे आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, तुरंत आ जाएगा, यही आएगा,
क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्च जो करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो सॉल्यूशन सर्च करते हैं, है ना। और सॉल्यूशन सर्च करते हैं मैक्सिमम जितने स्टूडेंट है सब सर्च करते हैं, और जो सर्च करते हैं उनका रिजल्ट नहीं होता है ना। जो सर्च करते हैं उनका रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि देखो 15 लाख में बोला कि ये स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, 15 लाख में से कितना 10-20 हज़ार 30 हज़ार का होता है, और बाकी लोग बच गए, वही लोग सर्च करने वाले लोग बच जाते हैं। तो ये 30 हज़ार लोग जो खुद से बनाते हैं वही होते हैं, और जो सर्च करने वाले होते हैं वो बाकी वाले होते हैं। तो ये ध्यान रखना है ना। तो सॉल्यूशन जैसे ही गूगल पे सर्च करो कोई भी, अरे यार यही क्वेश्चन का तुम लिख दो ना, खाली ये जो मैं लिख दिया हूँ अपना से, इस क्वेश्चन का खाली तुम खाली कैसे भी करके उसमें लिख दो, टाइप कर दो, ऐसा क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को नहीं करना है, खुद से बनाना है। ठीक है, खुद से प्रेडिक्ट करना है कि ये क्या कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग को नहीं मैं बताऊं तो अपना से प्रेडिक्ट करना है जो कॉन्सेप्ट है उससे, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो अब ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, उसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में हो सके तो 10 घंटा लग जाए, फिर भी हम लोग को बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। और जब बनाओगे ना तो इतना खुशी होगा, और इतना खुशी के अलावा उसके साथ साथ हमारे दिमाग का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ना। क्योंकि उस क्वेश्चन को सोचने के लिए हम लोग मान लो 1000 तरह से सोचो, और वो 1000 कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा। ठीक है, तो